दोस्तों कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आज चर्चा करूँगा आपसे कि मेरा DBPST कैसा हुआ, क्या प्रोसेस रही वहाँ पर, क्या वहाँ पर नापतोल में क्या परेशानियाँ हो रही है। हाइट चेस्ट के लिए बच्चे बहुत डर रहे हैं कि हाइट हमारा कम है, हमारा चेस्ट कम है, फुलाव नहीं होता हम पे, हाइट कम है, क्या करें, क्या हरा वहाँ पे क्या प्रोसेस है, क्या वहाँ पर टाइट नापी जा रही है हाइट चेस्ट। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। और किस आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 9 बजे हमारी एंट्री होती है। वहाँ पर एंट्री होने पर हमको वहाँ पर कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। कुर्सी पर बैठाने के बाद हमसे भी बोलते हैं कि आप अपनी जो भी डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं कॉपीज पर उन पर स्वप्रमाणित साइन और आज की डेट लिख दें, जिस डेट में आज का आपका DBPST है। इसको लिखने के बाद फिर वो हमको नंबर से बैठा देते हैं, सीरीज से बैठा देते हैं। बच्चे को बोलते हैं जिसका पहले नंबर है उसको ऐसे सीरीज में बैठाने के बाद फिर वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। फिर बच्चे को ऐसे ही बुलाते रहते हैं सीरीज से। वहाँ पे जाने के बाद जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे हमारे सिग्नेचर करवाते हैं अटेंडेंस शीट पे। इनको सिग्नेचर करवाने के बाद फिर वे हमसे 2 फोटो मांगते हैं कि अपनी 2 फोटो दे। 2 फोटो देने के बाद फिर हमको भैया हमारी फ़ाइल दे देती हैं। फ़ाइल देने के बाद वहाँ पर जो फ़ाइल होती है उसमें भी हमारे स्वप्रमाणित और फिर साइन और नीचे डेट। इसके बाद आगे जो जाते हैं हम, आगे जाता है हमारा थंब इम्प्रेशन होता है, फिंगरप्रिंट वगैरह। और फिर हमारा फिंगरप्रिंट होने के बाद फिर हमारा फ़ोटो क्लिक होता है वहाँ पर। ये सब होने के बाद आगे जाते हैं हम। फिर वहाँ जाने पर हमारी जो 10 उंगली होती है, 5 राइट हैंड की और 5 लेफ्ट हैंड की, इनका जो है वहाँ पर थंब इम्प्रेशन होता है सारे लगाने के बाद। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद फिर आगे जाते हैं। आगे जो अधिकारी होते हैं वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट वगैरह को चेक करने के बाद वो अपनी साइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे भेज देते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे वो सारे डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद ये बोलता है कि आप बाहर जाइए और अपने ऊपर के कपड़े उतार कर आइए। फिर उतारने के बाद हम अपनी फाइल के साथ खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। फिर 8-10 बच्चे जैसे ही हो जाते हैं तो वे फिर अपनी हाइट वगैरह नापना स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पर हाइट नापने के लिए हमारा हापुड़ पुलिस लाइन में सेंटर था, तो वहाँ पर मैनुअल मशीन थी, डिजिटल मशीन कोई नहीं थी। तो जैसे ही हम वहाँ पर हाइट नापने जाते हैं तो वहाँ पर मैनुअल थी। तो वहाँ पर जो मेरा हाइट उतरा था 170 उतरा था। और घर पे क्या उतरता था उसके बारे में मैं भी आपको बताऊँगा। इसके बाद हमारी हाइट नापने के बाद फिर सारे बच्चों की हाइट नापने के बाद 10 बच्चों की फिर हमारी चेस्ट आती है। तो जो चेस्ट है दोस्तों, वो चेस्ट जो नापी जा रही थी आप देख सकते हैं। तो चेस्ट नापी जा रही थी यहाँ पर से नापी जा रही थी निप्पल से। ठीक है, जो निप्पल होती है ना हमारी, उसकी निप्पल के बराबर से नापी जा रही थी। तो वो टाइटली ऐसे कर लेते थे, फिर बोलते थे फुलाओ। जब फुलाने के लिए आता है तो थोड़ा सा नॉर्मल छोड़ देते थे। फुलाने के लिए बस ऐसे करना होता है, आपका फुलाव आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस करने के बाद फिर वो हमको आगे भेजते हैं। फिर वहाँ पर हमको जो नेक्स्ट चैम्बर होता है टेबल, फिर वहाँ पर हमको अपना नाम लिखवाना होता है। नाम लिखने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है, सबको एक एक को मैचिंग करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा एक सेट होता है। इस सेट पे हमारे यहाँ पर सिग्नेचर और यहाँ पर थंब इम्प्रेशन और सारे पर इस तरीके से दोस्तों सेल्फ अटेस्ट आपको इस तरीके से करना होता है। इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, ठीक है, यहाँ पर उल्टा दिख रहा होगा कैमरे में। इस तरीके से करने के बाद वहाँ पर हमारा सारा काम होने के बाद फिर वो हमको नेक्स्ट पे भेज देते हैं कि आप कंप्यूटर वाले भैया के पास जाओ। वहाँ पर जाने के बाद वो सारा मेरा रजिस्टर नंबर पूछता है और जो हमारा मेजरमेंट हुआ है हाइट चेस्ट वगैरह उसको लिखता है। तो चेस्ट की बात करूँ तो दोस्तों मेरी 80 से 88 उतरी थी वहाँ पर। ठीक है, 8 का फुलाव दिया था, नॉर्मली होगा था, मैंने फिर ज़्यादा जोर भी नहीं लगाया। ये होने के बाद हमसे बोलते थे कि आप जाइए। लेकिन हमारा वहाँ पर सेंटर पर हमसे जो हमारा सेट मंगवाया तो वो सेट नहीं लिया था हमारा, ये हमारा सेट हमको वापस दे दिया था। बस हमारा इसमें ऐसे आधार कार्ड निकलवा लिया था। और अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो डॉक्यूमेंट है हाई स्कूल की, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट होगी और फिर इंटर की मार्कशीट। ठीक है, और जाति इस तरीके से। कुछ बच्चों की पे ये मोहर नहीं होगी दोस्तों, तो मोहर लगवा लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे के खुद बनवा के ले रख लेते हैं। तो इस तरीके की मोहर लगवानी है आपको, ऐसी मूल निवास पर मोहर लेनी है। ठीक है, और मेरे पास NCC थी, तो मेरे पास NCC का सर्टिफिकेट लगाया था मैंने, तो वो है। बस ये डॉक्यूमेंट है और आधार कार्ड, और कुछ नहीं है ज़्यादा। इतना कोई हवाई नहीं है कि जैसे यूट्यूब पर बता रहे कि ऐसा हो रहा है, हाइट कम नापी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारे सेंटर पर एक बच्चे की हाइट थी और उसने भी थोड़ी सी वो बहस कर रहा था, 67.5 उतरी थी, पहले उसकी 61 उतरी थी, फिर दोबारा नापा था 67.5। एक बार उसने पंजों को उठा दिया था। तो इस वजह से थोड़ा सा, क्योंकि अधिकारी जब कॉपरेट कर रहे तो हमको भी कॉपरेट करना पड़ेगा। स्टाफ बहुत अच्छा था, वेरी नाइस स्टाफ है। ऐसे नहीं है कि यूट्यूब पे जैसे बोल रहे कि हमारी हाइट कम है, कम किसी की नहीं है, जिसकी कम है उसकी कम उतरेगी, चाहे डिजिटल हो चाहे मैनुअल हो। और दोस्तों डर तो मुझे भी लग रहा था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी घर पर बार बार हाइट नाप कर फीता लेकर आया, डंडा जितनी मेरी हाइट उतना उतनी उतनी लंबाई का एक लकड़ी का डंडा काट लिया, फिर उससे नाप लिया। फिर वहाँ पर क्योंकि मेरी घर पर एक 169 से ऊपर उतरती थी, तो वहाँ पर 170 उतरी है। घबराने की कोई बात नहीं, अच्छे से जाइए, एकदम फ्रेश माइंड होकर, एकदम कोई रिलैक्स नहीं, कोई बोलते नहीं कि रिलैक्स नहीं रहना, इतना प्रेशर, रिलैक्स रहो, एकदम शांत, बिल्कुल एकदम। खड़ा होने का तरीका ये है, इस तरीके से खड़े हो,
वो ये नहीं कि आपके पेट में घूसा मारेंगे कि ढीला हो, ऐसे नहीं, आप अपने पेट को कैसे करो, छाती को कैसे करो, लेकिन खड़ा होने का तरीका ये रखना है। ठीक है दोस्तों, बहुत से बात फिर करते हैं, फिर ये लगता है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके बावजूद भी तो मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। EWS वाला हमारे सेंटर पर कोई नहीं था उस दिन, जिस दिन हमारी DPST थी 11 जनवरी को, वहाँ पर कोई EWS वाला बच्चा नहीं था, सारे बच्चे पास थे, बस एक बच्चे रहा था, वो बाद के लिए छोड़ गया था कि उसकी अपील डाली थी उसने। ऑल कैंडिडेट पास थे 75 में से 74, सारे के सारे बच्चे पास थे। तो अगर आपको कोई भी डाउट बचा हो तो मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और घर पर हाइट कैसे नापनी है मैं इसके लिए 1-2 मिनट की वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर चैनल आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ठीक है, जय हिंद।